जब अब्दुल बबूल का पेड़ रोपेगा तो फिर आम की आशा कहां से कर सकता है। उस समय सोचना चाहिए था जब गोपाल मिश्रा को 40 गोलियां मारी गई थी। उस समय अब्दुल ने, सरफराज ने, तालिब ने और उस जैसे जिहादियों ने उस समय परिणाम की, रिएक्शन की कल्पना नहीं की थी। लेकिन यूपी के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले तो इन आरोपियों का एनकाउंटर करवाया और अब बताया जा रहा कि बहराइच हिंसा के आरोपी अब्दुल के घर पर अब बुलडोजर चलेगा। और सिर्फ अब्दुल के घर पर ही नहीं बल्कि जितने भी आरोपी हैं उन सबके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। इतना ही नहीं बल्कि पुलिस ने तो अब नोटिस भी चिपका दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर योगी आदित्यनाथ इतने एक्शन में क्यों नजर आ रहे हैं, ये तमाम बातें इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यूपी के उत्तर प्रदेश के बहराइच से आ रही है। और गोपाल मिश्रा जिसकी दंगाइयों ने, मुस्लिम दंगाइयों ने हत्या कर दी थी, ना सिर्फ हत्या हुई थी बल्कि नृशंस हत्या। यहां तक कि कहा जा रहा था कि पिलास से उसके नाखून उखाड़ लिए गए थे, तलवार से हमला किया गया था और इतना ही नहीं करंट दिया गया था, 40 गोली मारी गई थी। और मात्र 68 दिन पहले जिस गोपाल मिश्रा की शादी हुई थी उसकी अब विधवा पत्नी ने अहम खुलासा किया है और उसने कहा है कि पुलिस उस तरीके की कार्रवाई नहीं कर रही है। सरकार पर भी, योगी आदित्यनाथ पर भी सवालिया निशान खड़े कर रही है। वहीं आपको बताते चले कि आज से 3 से 4 दिन पहले गोपाल मिश्रा की विधवा पत्नी से भी योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यालय कक्ष में मुलाकात की थी और एनकाउंटर हुआ था। हालांकि इस एनकाउंटर में सिर्फ और सिर्फ सरफराज और तालिब के पैर में गोली मारी गई थी। यानी कि लगता है कि अब यूपी पुलिस को कुछ ऐसे लोगों को भी भर्ती कराना चाहिए जिनका निशाना जो है गड़बड़ा जाता हो और पैर की जगह अगर पेट में गोली मार दी जाती, सीने में गोली मार दी जाती और सरफराज और तालिब की अब तक अगर मौत हो गई होती तो हो सकता था कि गोपाल मिश्रा की बेवा को, विधवा की शांति मिलती, उसे सुकून मिलता कि उसे पति की जिसने हत्या की थी वो भी जहन्नुम पहुंच गया है, 72 हुरों के लिए रवाना हो चुका है। लेकिन शांति कैसे मिलेगी जब यूपी पुलिस आखिर मामले को रफा दफा करने में जुटी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि अगर मुसलमान के जगह पर अगर कोई हिंदू होता, अगर विकास जैसा अगर कोई ऐसा अपराधी होता, या अगर मिश्रा होता, ब्राह्मण होता, राजपूत होता, हिंदू का कोई जाति होता तो अब तक उसे पुलिस गोलियों से छलनी कर दी होती और अब तक उसके घर पर बुलडोजर चल गया होता। लेकिन इस घटना के कई दिन गुजरने के बावजूद भी योगी का बुलडोजर गैरेज में ही खड़ा है और योगी का बुलडोजर चल नहीं रहा है। इसको लेकर गोपाल मिश्रा की विधवा ने सवाल उठाया है। वहीं बताया जा रहा कि बहराइच में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और इसी क्रम में अब प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो गया है। इसी बीच प्रशासन की तरफ से अब लोक निर्माण विभाग की तरफ से महाराजगंज इलाके में अवैध निर्माण वाले घरों और दुकानों पर नोटिस चस्पा किया गया है, जिसमें राम गोपाल मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद का भी घर शामिल है। वहीं बताया जा रहा कि बहराइच लोक निर्माण विभाग द्वारा आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर जिस नोटिस को चस्पा किया गया है उसमें कुंडासर महसी नानपाड़ा प्रमुख जिला मार्ग के किलोमीटर 38 में महाराजगंज के किनारे अवैध निर्माण का जिक्र किया गया है और बताया गया है कि और इस नोटिस में साफ तौर पर कहा गया है कि 3 दिन के अंदर जो अवैध निर्माण किया गया है इसको आप खुद से गिरा दीजिए और अगर आप खुद से नहीं गिराते हैं तो 3 दिन के बाद सरकार कार्रवाई करेगी और उस घर को जमींदोज कर देगी। वहीं मुसलमानों का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के घरों पर ही ये नोटिस चस्पाया गया है, हिंदुओं के घरों पर नोटिस नहीं चस्पाया गया है। तो आपको बताते चले कि मुसलमान ही तो लैंड जिहाद करते हैं और लैंड जिहाद जो करेगा
अवैध निर्माण जो करेगा बुलडोजर से घर उसी का गिराया जाएगा। और अब बुलडोजर से घर गिराए जाने का इंतजार लोग कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि गोपाल मिश्रा के परिवार को अगर आप सहयोग करना चाहे तो आप सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसीलिए करना चाहिए क्योंकि गोपाल मिश्रा ऐसा सनातनी था जिसने धर्म के लिए अपनी जान दे दी। मात्र 28 साल की उम्र में वह दुनिया छोड़कर चले गए और अपने पीछे गरीब माता पिता और अपनी विधवा को छोड़ गए हैं। तो आप उनकी मदद जरूर कीजिए। कपिल मिश्रा एक संगठन चला रहे हैं और बताया जा रहा कि अब तक 10 लाख से ऊपर रुपए जमा हो चुके हैं और 11 लाख रुपए जमा होते ही कपिल मिश्रा गोपाल मिश्रा के परिवार वालों को जाकर चेक थमाएंगे। तो आप भी अपना सहयोग जरूर करें। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।